छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीपक बैज का कांग्रेस में कोई औकात नहीं है, कांग्रेस में नियुक्तियां तक नहीं हो पा रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपनी कार्यकारिणी की घोषणा भी नहीं कर पाए हैं। पुरंदर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि वे दीपक बैज को बधाई देते हैं कि उन्होंने अभी तक कार्यकारिणी घोषित नहीं की है। बीजेपी विधायक ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में पद और जिम्मेदारियां योग्यता नहीं बल्कि प्रभाव और संसाधनों के आधार पर तय होती हैं। दीपक बैज का कांग्रेस पार्टी में कोई औकात नहीं है। पिछले समय मंडल अध्यक्षों का इंटरव्यू हुआ, आवेदन किए, जिला अध्यक्षों का इंटरव्यू हुआ, आवेदन किए और जब तक झोला नहीं पहुंचा किसी की नियुक्ति नहीं हो पाई। और मैं तो दुख के साथ बोलता हूं कि शांति प्रिय छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी तक दीपक बैज ने अपना कार्यकारिणी का भी घोषणा नहीं कर पाए। मैं बधाई देता हूं कि वो घोषणा नहीं कर पाए। दरअसल कांग्रेस संगठन में लंबे समय से नियुक्तियों और कार्यकारिणी गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी कई नेताओं के नाम चर्चा में आए। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक किसी बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संगठनात्मक फेरबदल की अटकलों के बीच बीजेपी कांग्रेस के अंदरूनी स्थिति को मुद्दा बनाकर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दे रही है। पांचों विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पुरंदर मिश्रा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी के लोग खुद जानते हैं कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। विकास उपाध्याय ने दीपक बैज के राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक भूमिका का बचाव करते हुए कहा कि वे 2 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सफल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी की कितनी बखत है और उनकी क्षमता कितनी है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और रायपुर के लोग भी जानते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी 2 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सफल अध्यक्ष हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी संगठनात्मक कमजोरी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नेतृत्व का बचाव करते हुए बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस हाईकमान संगठन में कोई बड़ा बदलाव करता है या मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा कायम रखता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उदय। जय जोहार गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। नेतृत्व पर सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सियासी चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। संगठन में संभावित बदलावों की अटकलों के बीच अब बीजेपी ने भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर निशाना साधा है। रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए पुरंदर मिश्रा की राजनीतिक हैसियत और उनके बयान पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान के क्या है सियासी मायने? पीसीसी चीफ दीपक बैज के कार्यशैली पर उठ रहे सवाल कितने जायज? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही है नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी? कांग्रेस की कार्यकारिणी पर बीजेपी क्यों उठा रही सवाल? तो ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी जुड़ गए हैं। गंधर्व जी, स्वागत है आपका N24 पर। और साथ ही हमारे साथ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विकास विजय बजाज जी भी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा गंधर्व पांडे जी का। गंधर्व पांडे जी, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं जो जनहितैषी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बीजेपी लगातार कांग्रेस के आंतरिक मुद्दे उठा रही है। गंधर्व जी, देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, आदरणीय के शर्मा जी को नमस्कार, सभी को जय जोहार, वंदे मातरम।
कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है जिस प्रकार से जब से दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो वो दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष बने पर रोशनी उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, हमारी शुभकामनाएं हैं। जहां उनको अपना दीपक का उजाला बिखेरना था वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ दिया तले अंधेरा ही मिला है और पूरा अंधकार छाते जा रहा है। उसका उदाहरण 2023 का विधानसभा चुनाव जिसमें वो खुद लड़े, उसमें हारे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, रायपुर नगर निगम के चुनाव, पंचायत के उपचुनाव, जितने चुनाव हो रहे हैं वो राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं चुनाव हारने का कंपटीशन दे रहे हैं। और जहां तक रही बात उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही घोषणा कांग्रेस पार्टी प्रदेश की करती है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उसको खारिज कर देती है। ऐसा युवा कांग्रेस के समय भी देखा गया और ऐसा ही महिला कांग्रेस के समय भी देखा गया। अभी 5 नामों का पैनल इन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भेजा, तो वहां से कार्यकारी अध्यक्ष बना के लाए, फिर देखे 2 दिन बाद उसमें भी वो खराब हो गया, बोले एआईसीसी उसको स्वीकृत नहीं किया। तो इस प्रकार की स्थिति है। और जिले स्तर में भी जब वार्ड अध्यक्षों की सूची रायपुर जिला अध्यक्ष ने जारी की थी तो दीपक बैज जी वहां पर डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिए कि ये मैं नहीं मानता। तो इस प्रकार से बार बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ना अपनी कार्यकारिणी घोषित कर पा रही है, ना अपने लोगों को विश्वास में ले पा रही है और गुटबाजी पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। देवेंद्र यादव जी खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, टीएस सिंहदेव जी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वहां अमरजीत भगत जी का एक बयान था, अल्लाह मेहरबान तो क्या क्या पहलवान, इस प्रकार से। तो उस प्रकार की चीजों को भी देखना चाहिए। यही स्थिति है, यही वास्तविकता है। कांग्रेस को चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं चाहिए विकास जी से। विकास जी, आपने गंधर्व जी की बातों को सुना, तमाम तरह के उन्होंने जिस प्रकार से जो चुनाव हुए उसमें दीपक बैज की जो भूमिका रही थी उसको लेकर सवाल उठाए, और साथ ही बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तो ये तक कह दिया कि दीपक बैज का कांग्रेस में कोई औकात नहीं है। क्या कहेंगे आप? भाजपा और भारतीय जनता पार्टी बहुत असम्मिलित हो गई है। अभी जो सत्ता के मर्द में चूर होके जो इनकी मर्यादा, भाषा की मर्यादा होना चाहिए, वो भूल चुके हैं। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बारे में ऐसे ही बहुत स्तरहीन बयानबाजी की थी। अभी ये पुरंदर मिश्रा जी ने बहुत स्तरहीन बयानबाजी की है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। भाषा की मर्यादा होना चाहिए। हम लोग सब जन सेवा के लिए राजनीति में हैं और प्रजातंत्र लोकतंत्र में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, कभी कोई पक्ष में और कभी कोई विपक्ष में। ये दौर तो चलते रहेगा, राजनीति में रोटी है, अल्टी पल्टी होते रहेगी, लेकिन संयमित बयान होना चाहिए और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। पुरंदर मिश्रा जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग हमारे अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस के 15 से 20 लाख कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी आदिवासी युवा नेता दीपक बैज जी के बारे में उनकी जो भाषा है उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। दूसरी बात, हाल फिलहाल में अभी जो उपचुनाव हुए, 2.5 साल का जो कुशासन चल रहा है साय साय, उसमें जो उपचुनाव में बहुत बड़ी कांग्रेस को जो सफलता मिली और खासकर बस्तर एरिया जो धमतरी से लेके पूरा बीजापुर कोंटा तक जब कांग्रेस का परचम लगा और भाजपा का खाता नहीं खुल पाया, तो दीपक बैज जी को लेके इनके मन में एक कुंठा सी हो गई है। और अनगल कोई सा भी ऐसा माहौल बना के कि कांग्रेस में अंतरकलह है, ये है और कांग्रेस। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं भाई ये मैं एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारा नेतृत्व क्या होगा, कैसा होगा, आगामी चुनाव में कौन लीड करेगा, हम लोग, हमारी पार्टी तय करेगी। इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुनिश्चित बिल्कुल विकास जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं गंधर्व जी से, फिर मैं के शर्मा जी की तरफ रुक करूंगा। गंधर्व जी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से पुरंदर मिश्रा ने बयान दिया दीपक बैज को लेकर, उसी प्रकार का बयान विकास उपाध्याय जी ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पुरंदर मिश्रा जी की बीजेपी में क्या कुछ बखत है वो सभी जानते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल उठता है, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस में नियुक्तियां और कार्यकारिणी गठन को लेकर सवाल खड़े कर रही है, जो लेट लतीफी देखने को मिल रही है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली, वो तो बीजेपी में भी देखने को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं कि वहां पर कई बार कुछ चीजें लेट लतीफी होती है, विचार विमर्श किया जाता है, तो ये तो स्वाभाविक है पार्टियों के अंदर, फिर इसमें सवाल उठाने वाली कौन सी बात है? जी गंधर्व जी,
गंधर्व जी आपकी जी जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। गंधर्व जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद कोई टेक्निकल। राहुल जी जी मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए कुछ। उदय भाई, जी 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 कार्यकारिणी गठन को हमारी लेकर आवाज मैं अब आपको जी क्लियर जी है? आवाज आ रही है। हाँ जी जवाब दीजिए, आवाज आ रही है। आप मुझसे देखिए, पूछ रहे हैं दीपक उदय बैज भाई? जी का जो बयान है, जी दीपक बैज जी की जो स्थिति और उनको लेकर के जो बयान है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि माफी मांग लेनी चाहिए, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक रूप से पहले दीपक बैज जी और राहुल गांधी जी, जो उन्होंने अनर्गल टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की, उनके विदेश दौरों को लेकर के की, उसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माफीनामा मांगे, माफी स्वीकार करे, और मैं उनको आश्वासन देता हूं कि हम भी फिर माफी मांग लेंगे। तो क्या है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। दीपक बैज जी अब वो दिया हो चुके हैं जो बुझने के पहले बहुत फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल अब अंत की ओर है। इसलिए हम लेट लतीफी की बात कर रहे हैं कि पूरा कार्यकाल निकल गया और ये घोषणा ही नहीं कर पाए। देखिए, विचार विमर्श के लिए कुछ समय समझ में आता है, उदय पर भाई, पूरा इसका जवाब दूंगा कार्यकाल मैं। जब 15-20 दिन में खत्म होने वाला हो उदय भाई, और आपने जी, जी। प्रदेश की घोषणा ही बिल्कुल, नहीं मैं कर आपको पाई, मौका तो ये दूंगा। आपकी वास्तविकता विकास है जी, और इसको स्वीकार ही करना इनकी चाहिए। हाँ जी, विकास जी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया ले लेते केके उदय शर्मा जी। जी से। केके शर्मा जी, एक सेकंड, बीजेपी जिस एक प्रकार से, तत्कालीन जवाब क्या क्या है, इनके ज्ञान को मैं अपडेट कर देता हूँ। बिल्कुल दीपक बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। विकास जी मैं आपसे जो प्रतिक्रिया लूंगा। आप कार्यकारिणी की जो बात है ना, चलिए बोलिए बोलिए सुनिए, बोलिए। दीपक बैज जी जुलाई 2023 में अध्यक्ष बने और अगस्त में उनकी कार्यकारिणी डिक्लेयर हो गई थी 20 दिन के अंदर। मैं उनकी कार्यकारिणी में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संयुक्त महामंत्री हूं और संचार विभाग, मीडिया विभाग का मैं मीडिया पैनलिस्ट हूं। 20 दिन के अंदर तो इनकी ये गलत फहमी पहले दूर हो जाए कि उनकी कोई कार्यकारिणी नहीं है, उसमें अभी 15-20 उपाध्यक्ष, 20 करीब महामंत्री और संयुक्त मंत्री 60 और सचिव करीब 100 काम कर रहे हैं और ऐसे प्रवक्ताओं की लिस्ट है। तो इनकी पहले जानकारी दुरुस्त हो जाए, जानकारी दुरुस्त करके डिबेट में आए तो पार्टी बिल्कुल विकास जी, लेकिन वो सवाल तो ये उठा रहे हैं ना कि आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दीपक बैज की तरफ से नियुक्तियां की जाती हैं जिसके बाद में रद्द कर दिया जाता है, तमाम प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। ये आप अपने उसको दुरुस्त कर लीजिए। हो चुका है। चलिए मैं प्रतिक्रिया लूंगा विकास जी। गंधर्व जी वो तो आपके पास संगठन लौटूंगा, सृजन एक में प्रतिक्रिया सब ले लेते हैं। reset हो वरिष्ठ चुका है। पत्रकार केके शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। केके शर्मा जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों को उठा रही है, क्या यह माना जाए कि बीजेपी इन तमाम आंतरिक मुद्दों को उठाकर राजनीतिक हथियार के तौर पर मुद्दों को इस्तेमाल करने वाली है? और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कार्यकारिणी के गठन में जो समय लग रहा है, जो नियुक्तियों में समय लग रहा है, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में देखने को पड़ेगा? और अभी जुलाई में क्या चेंज होंगे, क्या दीपक बैज ही रहेंगे, इसको लेकर जो बातें हो रही, चाहे टीएस सिंहदेव का बयान हो, चाहे रविंद्र चौबे का बयान हो, इन सबको लेकर के भाजपा उसका लाभ उठाने की कोशिश, विपक्ष में, कांग्रेस के विपक्ष में यदि कहें, प्रतिद्वंदी के रूप में कहें, तो भाजपा इसका निश्चित रूप से जो भी दरार आएगी उसका लाभ उठाने के राजनीतिक रूप से प्रयास करेगी। अब यहाँ पे आता है कि कार्यकारिणी को लेकर तो निश्चित रूप से दीपक बैज जब आए तो चुनाव के समय मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया और दीपक बैज को पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। अब पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद बीच में उन्होंने विस्तार करते रहे महामंत्री के रूप में, जैसे अभी प्रवक्ताओं का हुआ तो विस्तार चलते रहा है, लेकिन पूरी कार्यकारिणी बदल दे ये ऐसा नहीं रहा है। अब जाके अब बात आती है कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए लंबे समय था, अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है विधायक को संगीता सिन्हा। उसके बाद अब ये जो युवक कांग्रेस है उसके अध्यक्ष की बात हो रही है, वो भी दिल्ली में इंटरव्यू की बात कही जा रही है। वो राज्यसभा चुनाव के बाद जब राष्ट्रीय नेता फ्री होंगे तब उसकी बात आगे बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व जिस ढंग से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात कही थी और अपने नियंत्रण की बात कही थी, उसके चलते हुए एक विवाद की स्थिति आई थी, रायपुर में ही कह सकते हैं कि जो जिला अध्यक्ष ने नियुक्ति की कार्यकारिणी उस पर ईसीसी ने इसलिए रोक दिया कि हमसे अनुमति नहीं ली गई। तो ये जो ऊपर से जो निर्णय, मुझे लगता है कि कोई भी संगठन कांग्रेस में, यदि महिला कांग्रेस हो, युवक कांग्रेस हो, एनएसयूआई, ये सबको पीसीसी के अंदर में काम करना पड़ेगा, ये स्थिति है। क्योंकि नहीं तो फिर पीसीसी किसके दम पे पूरे प्रदेश में काम करेगा? बूथ से लेकर मंडल, जिला, यही भी कार्यकारिणी के आधार पर ही कांग्रेस को मजबूत करने का काम पीसीसी करता है। अब जो आ रहा है कि पीसीसी अध्यक्ष ही तय करेंगे, तो यहाँ के जो 4-5 बड़े नेता है, टीएस सिंहदेव की बात करें, भूपेश बघेल,
चरणदास मान, दीपक बैज या ताम्रध्वज साहू, ये 4-5 नाम ऐसे, इनमें एकजुटता की आवश्यकता है। ये जब एकजुट रहेंगे तो भाजपा को कहां से अवसर मिलेगा इस तरह से बयानबाजी करने का। कांग्रेस संगठन सृजन के माध्यम से मजबूती का प्रयास कर रही है, जो एक आगामी 2028 का है या 2029 लोकसभा चुनाव को भी ले ले, उस दृष्टि से एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है राष्ट्रीय। लेकिन हर काम के लिए राष्ट्र का इंतजार करेंगे तो छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, 4-5 और राज्यों में परिवर्तन की बात आ रही है। असम में भी पीसीसी अध्यक्ष की बात आ रही है, अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन गए तो वहां पे नए पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। तो कांग्रेस में देखिए कि तमाम प्रकार कहीं कहीं प्रभारी बदलने की भी बात आ रही है, हरियाणा के जैसे प्रभारी बदलने की आवश्यकता है। कांग्रेस में जो राष्ट्रीय हाईकमान है उसको संगठन देखने के लिए छत्तीसगढ़ या किसी अन्य राज्य में मुझे लगता है कि प्रदेश को कुछ न कुछ अधिकार स्वतंत्रता देना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के नेताओं के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। वहां जाके हर काम वहां से होगा तो डिले होगा, क्योंकि आपको पूरा देश देखना है। अभी राज्यसभा चुनाव में उलझे हुए हैं, फिर अन्य राज्यों की बात है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के नेता एकजुट होकर के अपने प्रयास करें, चाहे दीपक बैस अध्यक्ष के रूप में काम करें या कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन अगर हम हाल ही के चुनाव में देखें उतना बेहतर नजर नहीं आया है, कहां आप कमी देखते हैं कि आखिर प्रदर्शन में कहां कमी रह रही? क्या संगठन स्तर पर एकजुटता नजर नहीं आ रही है, या जो पार्टी के जो नेता हैं वो खुले मंच पर अपनी बयानबाजी करते हैं जिससे पार्टी जो है वो कमजोर नजर आती है? इसके साथ ही जो जनता के मुद्दे हैं, कांग्रेस उसको उन जनता के मुद्दों को ठीक से नहीं उठा पा रही। इसके साथ ही एक और सवाल ये उठता है, जिस प्रकार से हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो भूमिका है आजकल हम देखते हैं कि वो सत्ता पक्ष के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, विपक्ष के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जो है वो उतनी दमदारी से नजर नहीं आ रही है। सभा चुनाव के बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भाजपा को जीत मिली, और निश्चित रूप से ऐसा होता है कि सत्ताधारी दल को लाभ मिलता है। स्थानीय निकाय चुनाव है, कांग्रेस का समय भी ये स्थिति। लेकिन अभी जो 2.5 साल के बाद अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए वो देखिए उसमें कि कहीं ना कहीं बराबरी की स्थिति भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता को आप देखिए, विपक्ष को देखिए, तो 39 पार्षद भाजपा के जीत के आते हैं तो 30 कांग्रेस के हैं। 5 नगरीय निकाय में 3-2 की स्थिति है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति है, वरिष्ठ नेताओं के बीच एकजुटता के दम पर यदि प्रयास किए जाए। दूसरी चीज आपने भाजपा की कही, भाजपा की भूमिका यह है कि वरिष्ठ विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया, नए लोगों को अवसर दिया गया। तो विधानसभा में वरिष्ठ विधायकों के कहीं न कहीं उनके अनुभव का लाभ कह सकते हैं, उसके आधार पर वे लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे। इसको विपक्ष में कहें या उनकी सक्रियता कहें या जनता के जो भावनाओं के अनुरूप या समस्याओं को उठा रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ यदि इसमें कोई भाजपा को नुकसान होने वाली बात नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया ले लेते हैं उनमें जी की बात। के शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। गंधर्व जी, आपने के शर्मा जी की बात को सुना। मेरा एक और सवाल है, जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं उसी प्रकार के आरोप बीजेपी पर लगते आते हैं कि जो बीजेपी है, छत्तीसगढ़ बीजेपी, वो दिल्ली से सरकार चल रही है, दिल्ली से ही सारे फैसले लिए जाते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनना है, कौन मंत्री होगा। साथ ही वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी, वरिष्ठ मंत्रियों की अनदेखी, वरिष्ठ सांसदों की अनदेखी का भी आरोप जो है वो कांग्रेस लगाती है बीजेपी पर। चाहे वो हम ब्रजमोहन अग्रवाल की बात करें, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, इस प्रकार के जो आरोप है वो कांग्रेस लगाती है। अगर आरोप बीजेपी पर लगते हैं और कांग्रेस पर लगते हैं तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई 1998 से हमारी पार्टी में एक परिवार ने कब्जा करके नहीं रखा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे जो 1998 के पहले के लोग हैं, चाहे भूपेश बघेल जी को ले लीजिए, चाहे और पुराने लोग जो प्रियंका गांधी जी के आने के पहले से हैं, वो आज पीछे देखेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी का फोटो लगा करके रखते हैं। तो केवल परिवारवाद और एक परिवार और एक बंगले के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति का केंद्र, ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक आम नागरिक से लेकर के आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी को देखेंगे तो वो भी एक साधारण परिवार से हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के युवा हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के परिवार के आगे दरबारी बन के किसी ने पद पाया हो। सब अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद को पाते हैं और उसमें नवयुवकों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, ओबीसी को, एससी को, सबको मौका देते हुए सामाजिक संतुलन को बनाते हुए पार्टी आगे लाती है। तो ये हमारी कार्य पद्धति है। और वहीं बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो जब जिसको मौका दिया जाता है तो वो उस मौके को केवल किस प्रकार से मैं उस बंगले और उस परिवार में अपने नंबर बढ़ाने का खेल खेल सकूं, उसके लिए उपयोग किया जाता है। 2018 से 2023 में कांग्रेस की सरकार थी। रायपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा का आगमन होता है।
रायपुर की सड़कें गड्ढाग्रस्त थी, वहां ये लोग पूरा गुलदस्ता बना देते हैं, उन सड़कों को गुलाब से पूरी सड़क को भर देते हैं लोग, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये बेसिक फर्क है कांग्रेस और भाजपा में, और यही कारण है कि कांग्रेस आज गर्त में जा रही है। और आदरणीय बजाज जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो दीपक बैज जी को बोले कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहें, क्योंकि वो ऐसे दीपक हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए तो सिर्फ अंधकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा उजाला उन्होंने जब से उस कुर्सी को संभाला करके रखे हैं, तो उस कुर्सी पर बने रहे और हमारे लिए और उजाला करें और कांग्रेस को एकदम और अंधकार में डाल दें। एक बड़ा आरोप भी कांग्रेस पे ही लगाया गया है कि जी विकास जी, एक बड़ा आरोप भी कांग्रेस पे लगाया गया है कि कांग्रेस में जिन लोगों को पद मिलते हैं वो योग्यता के आधार पर नहीं मिलते हैं, सिफारिश के आधार पर मिलते हैं, तमाम प्रकार से मिलते हैं, लेकिन योग्यता का जो पैमाना है वो नहीं देखा जाता है। इसके अलावा जो गंधर्व जी ने जो आरोप लगाया उन पर ही प्रतिक्रिया दीजिए। एक बस्तर के आदिवासी परिवार का 44 साल का लड़का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, 2 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, और अभी धीरे धीरे समय समय जो परिपक्वता आ रही है, और उनके साथ उन्होंने जो अभी स्थानीय निगम के चुनाव में जो पटकनी दी भाजपा को, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और परिवारवाद की बात करने वाले बताए राजनाथ सिंह के लड़के मंत्री कैसे हैं, अनुराग ठाकुर किनके लड़के हैं, अभी नीतीश कुमार के लड़के को मंत्री क्यों बनाया, और वहां अभी महाराष्ट्र में क्या है, तो हर जगह ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, तो इस बारे में चर्चा ना करें तो ठीक है। और रहा बात आपके यहाँ क्या है, 2 पार्टी सिस्टम, मोदी जी और शाह जी। लेकिन विकास जी सवाल तो आपके, सुनिए मेरी बात, उदय भाई टोकिए मत, मेरे को बोलने दीजिए। चलिए बोलिए पूरी बात। क्या मोदी जी शाह जी उसके बिना कोई पत्ता हिल सकता है? अगर इनके कोई विधायक अगर विधानसभा में पूर्व मंत्री अगर प्रश्न उठाते थे, उनके आजू बाजू रिश्तेदारों के ईडी की रेड पड़ जाती है, तो क्या ये दंडात्मक पॉलिटिक्स और ये हिटलर शाही पॉलिटिक्स करके भाजपा अपने आप को बड़ा सूचित और ये बताती है कि हम लोग बहुत अच्छी पार्टी? आप ये समझिए कि प्रजातंत्र में एक दूसरे का सम्मान और जनता की आवाज जो उठाता है उसकी बात करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस के प्रदर्शन की सवाल है, आज अखबार उठा लिए राजधानी का, कल तपती हेडलाइन है उसकी, तपती धूप में गैस सिलेंडर बढ़ोतरी के कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन किया। अभी हाल फिलहाल में 4 दिन पहले बिलासपुर में इतना बड़ा नीट का जो पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि हमारे विधायक का कुर्ता तक फट गया। तो आप कांग्रेस को कहीं कमजोर मत समझिए, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी भली भांति विपक्ष में रह के निभा रही है। और आपका जो अभी जो सरकार की स्थिति है, विकास जी मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल ये है अंदरूनी राजनीति को जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है, और अगर कांग्रेस के अंदर परिणाम यह है कि अभी 2028 में हमारे जिस प्रकार से अध्यक्ष परिवर्तन की बात जो सामने आ रही, कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट तो है, क्योंकि हम देखते हैं चाहे वो हम टीएस बाबा के बयान को ले लें, जिस प्रकार से उन्होंने दीपक बैज को मुख्यमंत्री तक की बात कह दी, वहीं हमने जब देखा कि दीपक बैज, मेरी बात सुन लीजिए, आपसे बिल्कुल प्रतिक्रिया लूंगा विकास जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। चाहे वो टीएस बाबा की बात करें, दीपक बैज को लेकर जो बयान दिया, इसके बाद हमने देखा कि दीपक बैज ने टीएस बाबा को केंद्र में जाने की बात कही, और जब हमने देखा कि वो जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए तो उसमें हमने देखा कि जब गिरफ्तारी होती है आपके एक नेता की, उसके बाद तीनों ही नेता एक मंच पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, एकजुटता दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो खींचतान है वो कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए, कांग्रेस में दीपक बैज जी का कार्यकाल 3 साल का अभी होने को है ना। उनकी फुल फ्लैश कार्यकारिणी 20 दिन में डिक्लेयर हुई, उसमें उपाध्यक्ष भी थे, महामंत्री भी थे, संयुक्त महामंत्री भी थे, सचिव थे, वर्तमान में अभी 1 साल में जिला अध्यक्ष भी बन गए। तो 3 साल का कार्यकाल, अब हमारा नेतृत्व है वो निर्णय करेगा कि अभी इनके नेतृत्व में आगे बढ़ना है कि किसी और के यहाँ कमान देना है, वो हम लोग का अंदरूनी मामला है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, विफलता को छुपाने के लिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय की बाध्यता है इसलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मैं गंधर्व जी। गंधर्व जी जनता का ध्यान 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। सीबीएसई में क्या हुआ, प्रतिक्रिया ले लेते हैं विकास जी, गंधर्व जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। जी गंधर्व जी, 3 नेताओं के एकजुटता की बात है, तो जहां पर ये एकजुट थे, जनता परेशान है, 3 नेता जहां पर एकजुट थे, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और दीपक बैज जी, उस शिवनंदनपुर का चुनाव ये लोग हार गए, और उसके बाद जो देवेंद्र यादव जी के प्रदर्शन की बात कर रहे थे, उसका वीडियो सब जगह वायरल है, कुर्ता खुद फाड़े हैं, वो खुद से कुर्ता फाड़ नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस का बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं गंधर्व जी कि आग्रह करे अपने शीर्ष कि नेतृत्व तमाम प्रकार के आरोप जो है वो दोनों ही पार्टियां और वो उजाला हमारे अपने तरीके से एक दूसरे को लगाते हुए नजर आती है। समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगा। गंधर्व जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विकास जी आपको भी धन्यवाद। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े के शर्मा जी आपको भी धन्यवाद। तो IND गुहार में इतना ही, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।